वेलकम बैक। दिस इज विनोद शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो हम लोग एसपी बख्शी के बुक से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कवर कर रहे थे और हम लोग लास्ट वीडियो में ई से स्टार्ट होने वाले जितने भी जो हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे उसमें से हमने आधा कवर किया था, यानी कि वो हमारा पार्ट 1 वीडियो था। और आज का जो हमारा होगा ये ई से स्टार्ट होने वाले, अगेन हम लोग ई से ही स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को कवर करेंगे, जो कि आज का हमारा ये पार्ट 2 होने वाला है। और इस वीडियो में ई से जितने भी वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा वीडियो है इसमें पहला वर्ड कौन सा है। ई से स्टार्ट होने वाले में पहला वर्ड कौन सा है? तो देखो इसमें पहला वर्ड है इंडिवर। पहला वर्ड क्या है? एंडिवर। तो एंडिवर का मतलब क्या होता है? एंडिवर का मतलब होता है एफर्ट, प्रयास। जब आप किसी चीज को अचीव करने के लिए या किसी भी स्थिति में टिके रहने के लिए जब आप भरसक प्रयास करते हैं, when you try hard to achieve something then it is called endeavor। तो endeavor का मतलब होता है to try hard to achieve something, किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना। तो इसका सिनोनिम्स की अगर बात करें, इसके मिलते जुलते मीनिंग वाले शब्द की बात करें तो एक तो हो गया अंडरटेक, दूसरा है एस्पायर, फिर है वेंचर और फिर है स्ट्रगल। ठीक है, और इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा सीज। सीज का मतलब रुक जाना, ये पहले भी बताया था मैंने आपको सी वाले में। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ वर्ड हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद क्या? क्विट मतलब छोड़ देना। देखो यहां पर शन लिखा हुआ, शन का मतलब होता है किसी चीज से, जिम्मेदारी वगैरह से, किसी चीज से दूरी बना लेना। उसके बाद है आइडल। तो ये सारे वर्ड्स जो है, ये जो अभी हमने देखा सीज, क्विट, शन और आइडल, ये एंडेवर का क्या है? अपोजिट वर्ड है। तो इसमें देखो अगला वर्ड हमारा क्या, ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बरेंस। तो इनकम्बरेंस का क्या मतलब होता है? देखो इनकम्बरेंस का सिंपल सा मतलब क्या होता है? बर्डन। इसका मतलब होता है बर्डन, लोड। जब कोई चीज किसी चीज पे बर्डन हो जाए, है ना, या फिर बर्डन हो करके वो किसी चीज के लिए ऑब्स्टेकल हो जाए, बाधा बन जाए, है ना, तो उसी को हम कहते हैं इनकम्बरेंस। तो इनकम्बरेंस का सिनोनिम हो जाएगा हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, जो अड़चन पैदा करे, बीच में किसी चीज को रोकने का काम करे, रुकावट पैदा करे। ऑब्स्टेकल भी हो गया, बर्डन भी हो गया, इम्पेडिमेंट हो गया। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? ये सारे वर्ड्स इनकम्बरेंस का सिनोनिम है। उसके बाद अगर इसके अपोजिट वर्ड की बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड में है इंसेंटिव, स्टिमुलेंट, पैट्रोनाइज, वांटेज। देखो पैट्रोनाइज का मतलब क्या होता है? पैट्रोनाइज का मतलब होता है किसी को किसी पे बोझ नहीं होने देना, बर्डन नहीं होने देना, मतलब उसको हेल्प प्रोवाइड करना, पैसे से या किसी तरीके के सपोर्ट से, उसको बोलते हैं पैट्रोनाइज करना। और पैट्रोनाइज का मतलब होता है किसी का रेगुलर कस्टमर बनना भी होता है। और वांटेज का मतलब क्या होता है? वांटेज का मतलब होता है व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट ऑफ समथिंग। ठीक है, वांटेज का मतलब होता है व्यू पॉइंट। हाँ, तो आई होप कि इसका मीनिंग आपको क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखो अगला बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, आप ये वर्ड सुने भी होंगे। अगला वर्ड है एंक्रोच। एंक्रोच का मतलब क्या होता है? एंक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। अतिक्रमण का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज का जरूरत से ज्यादा फायदा उठाते हैं, जितना आपको राइट दिया गया है, जितना आपको हक दिया गया है, अगर उससे ज्यादा आप यूज करने का कोशिश करते हैं, उसका इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं, उसको क्या एक तरह से हड़पने का कोशिश करते हैं, तो उसी को बोलते हैं इंक्रोच करना, मतलब अतिक्रमण करना। जैसे और ये चीज तुरंत नहीं होता, धीरे धीरे होता है। आपने देखा होगा आए दिन आपने आप न्यूज में सुनते रहते होंगे कि कहीं भाई सरकारी जमीन है, वहां पर कोई आम लोग पहले छोटा सा घर बनाया और वैसे करते करते वहां पर अपना दुकान भी खोल दिया। तो वो क्या किया? एक तरह से इलीगली उस जगह को इंक्रोच कर लिया। तो इंक्रोच का मतलब होता है केवल जगह को, मतलब इंट्रूड नहीं करना, मतलब केवल जगह को हथियाना नहीं होता है। कोई भी चीज जिसका आप गैर कानूनी तरीके से बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंक्रोच करना, अतिक्रमण करना, सेंध मारना। इंट्रूड भी देखो इसका अगला जो सिनोनिम है हमारा है यह इनफ्रेंच, मतलब कानून का उल्लंघन करना, इंट्रूड करना, घुसपैठ करना। ट्रेस पास मतलब भी घुसपैठ करना होता है, वायलेट करना। तो इंक्रोच का मतलब नियम कानून का उल्लंघन करना भी होता है, घुसपैठ करना भी होता है, अतिक्रमण करना भी होता है। समटाइम लोग होते हैं कि आपके कीमती समय को इंक्रोच कर लेते हैं ना। ठीक है, प्लीज डोंट ट्राई टू इंक्रोच अपॉन माई
प्रेशियस टाइम, मेरे प्रेशियस टाइम को आप इंक्रोच मत कीजिए, मतलब जितना बात करना है जल्दी से बात करके निकलिए, ज्यादा फालतू की बातें ना करें, मेरे समय बर्बाद नहीं करें, मतलब मेरे समय पर अतिक्रमण ना करें। इसका अगर हम अपोजिट वर्ड की बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड में अवॉइड, इवेड, ये वर्ड देखो, इवेड पहले भी मैंने आपको बताया, लास्ट क्लास में बताया था। इवेड का मतलब होता है कन्नी काटना, दूरी बना लेना। शन भी देखो इवेड का क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, एक तरह से कह सकते हैं। अबाइड का मतलब क्या होता है, नियम कानून के साथ चलना, कानून का पालन करना। अगला जो वर्ड है यह है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। जब किसी जब आप ज्यादा खुश रहते हैं तो किसी के गले लगते हैं, या फिर प्यार से किसी को गले लगते हैं, तो गले लगना को क्या बोलते हैं, एम्ब्रेस बोलते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा क्लिंग। क्लिंग का मतलब चिपकना भी होता है, हग करना, अडॉप्ट करना, कैरेस करना, कैरेस पहले भी बताया था, ठीक है। अब हग करके सहलाना है ना, किसी मतलब आपने देखा होगा जब आप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, या फिर कभी कभी दुखी में दुख बांटने के लिए भी हम किसी को गले लगा लेते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एम्ब्रेस करना। इसका एंटोनिम की बात करें तो रिजेक्ट हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, शन। ये शन वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इतना बार रिपीट होने के बाद भी शन का अगर मतलब नहीं पता चले आपको तो आप बेकार में ही सारा सीरीज देख रहे हो। शन का एक बार और मैं मतलब बता देता हूँ। शन का मतलब होता है जिम्मेदारी वगैरह से दूरी बना देना, ठीक है। उसके बाद है स्लाइट। तो ये सारे वर्ड जो है ये एम्ब्रेस का क्या है, सिनोनिम है। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे काम करते हैं हम लोग। अगला वर्ड देखो, इम्बेजल है। इम्बेजल का क्या मतलब होता है, ध्यान देना। इम्बेजल से इसका जो नाउन का फॉर्म होता है इम्बेजल का, वो होता है इम्बेजलमेंट। तो इम्बेजल, इम्बेजल का मतलब होता है गबन कर लेना। इम्बेजल का मतलब होता है गबन कर लेना। गबन का मतलब क्या होता है, गबन का मतलब होता है कि पैसे हड़प लेना। अगर पैसा किसी फंड में है, और जैसे मान के चलो कि अगर आपको किसी ने 10,000 आपको रखने के लिए दिया, विश्वास पे कि आप रखो पैसा को, और आपने क्या किया, उसमें से 5,000 आप खर्चा कर दिए बिना किसी अधिकार का, बिना किसी परमिशन का, और बाद में आप बोल रहे सामने वाला को कि 5,000 रुपये हम खो दिए, आपका जो 10,000 हम रखे थे उसमें 5,000 बचा हुआ, 5,000 हमसे खो गया, पता नहीं कहाँ खो गया। तो आपने क्या कर लिया, उसके 5,000 रुपए को गबन कर लिया, गबन कर लिया, मतलब आपने क्या किया, इम्बेजल कर लिया। तो इम्बेजल का मतलब ही होता है गैर कानूनी तरीके से, बिना किसी के परमिशन से, किसी फंड विशेष से पैसे को चुरा लेना। ये चीज हमारे पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा होते हैं। अब सरकार ने रोड पास करने के लिए एक फंड बनाया, रोड बनवाने के लिए, एक पुल बनवाने के लिए। अब वो पुल अगर 50 करोड़ का बन रहा है तो 50 करोड़ का बिल बना दिया, बट उसमें सीमेंट लगाई गई, कंक्रीट जितने भी सामान है, सरिया लगाया गया, लोहे छड़ लगाए गए, उसको बनाने में मात्र 20 करोड़ ही खर्च हुआ, और आपने फंड से कितना लिया, 50 करोड़। तो 30 करोड़ आपने क्या कर लिया, इम्बेजल कर लिया। इम्बेजलमेंट मतलब गबन होता है, इम्बेजल उसका वर्ब का फॉर्म है, मतलब गबन कर लेना, है ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो गया फोर्स करना। फोर्स करना मतलब जालसाजी करना। स्विंडल का मतलब ये होता है पैसे ऐंठना, गलत तरीके से किसी से पैसे ऐंठना। डिफ्रॉड करना, पैक्चुलेट करना, ये सारे क्या है, इम्बेजल का सिनोनिम है। अपोजिट वर्ड की बात करें तो रिडीम हो गया, रेस्टिट्यूट हो गया, रिम्बर्स हो गया, मतलब वापस लौटाना, है ना। पे करना, वापस लौटाना, कंपनसेट करना, हर्जाना भरना। तो ये सारे इसका अपोजिट वर्ड है। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है इलूसिडेट। इलूसिडेट मतलब क्या होता है, ध्यान देना। इलूसिडेट का मतलब क्या होता है, इलूसिडेट का मतलब होता है किसी चीज को एग्जाम्पल दे करके समझाना, एक्सप्लेन करना। अगर हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर करके, एग्जाम्पल दे दे करके हम समझा रहे हैं, उसको आसान बना रहे हैं, कोई भी चीज हो उसको अगर हम एग्जाम्पल दे करके आपको समझा रहे हैं बहुत आसान तरीके से, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, इलूसिडेट कर रहे हैं, है ना, ताकि चीजें सामने वाला को इजीली समझ में आ जाए। तो इलूसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, ठीक है, किसी बात पे, किसी बिंदु पे प्रकाश डालना। प्रकाश डालना ऐसा आपने देखा होगा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन, जब एग्जाम में आपके पेपर आते हैं तो कोई थियोरी वगैरह होता है तो बोलता है कि आप इस थियोरी को इलूसिडेट करिए, इलूसिडेट दिस थ्योरी। तो इसका मतलब है कि आपको इलूसिडेट करने का मतलब है कि उसको आप उस पर प्रकाश डालिए, थोड़ा सा डिटेल में बताइए, एक्सप्लेनेशन दे के बताइए। तो इलूसिडेट का सिनोनिम क्या हो गया, इनलाइटन। इनलाइटन का मतलब, ये देखो वर्ड पहले भी मैंने आपको बताया, इसी वाला आपका ई से स्टार्ट होने वाला में ही था। इनलाइटन का मतलब होता है ज्ञान से प्रकाशित करना, नॉलेज भरना किसी के अंदर। क्लैरिफाई करना, एक्सपाउंड करना, इलस्ट्रेट करना। इलस्ट्रेट का मतलब वही होता है कि एग्जाम्पल दे देकर के किसी चीज को समझाना।
अगर हम इसका एंटोनिम की बात करें तो इक्विवोकेट, इक्विवोकेट बताए थे आप लोगों को। इक्विवोकेट का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट देना जो कि एम्बिगुअस हो। एम्बिगुअस मतलब ना तो इधर का हो ना तो उधर का हो, मतलब चीजें कंफ्यूजिंग हो। तो जो चीज को आप बिल्कुल आसान बना रहे हैं समझा करके, तो आप उसको उल्टा क्या कर सकते हैं, आप उसको और कंफ्यूज कर सकते हैं। तो और कंफ्यूज करने के लिए वर्ड हो गया इक्विवोकेट। कंफ्यूज करना, डिस्टोर्ट करना, कंफाउंड करना, ये सारे इलूसिडेट का क्या है, अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है एलोक्वेंस। देखो एलोक्वेंस वर्ड एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। एलोक्वेंस तो ये नाउन का फॉर्म है और इसका एडजेक्टिव का फॉर्म होता है एलोक्वेंट। इसका एडजेक्टिव का फॉर्म होता है एलोक्वेंट। तो एलोक्वेंस या एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पावर ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है पावर ऑफ स्पीच, या फिर हम दूसरे शब्द में ओरेटरी भी कह सकते हैं। दूसरे शब्द में हम ओरेटरी भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई इंसान अगर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो, बहुत अच्छा हो भाषण देने में, कोई इंसान भाषण देने में बहुत अच्छा होता है, मतलब जब भी बोलता है तो सामने वाला का दिल जीत लेता है ना, बहुत ही प्रभावशाली हो, वो अपने स्टेटमेंट से, अपने स्पीच से, अपने भाषण से लोगों का दिल जीत ले, तो वैसे ये काम वही लोग कर सकते हैं जिसके अंदर वो इलेक्वेंस हो, वो पावर ऑफ स्पीच हो, ऑरेटरी वाला पावर हो, बोलने की शक्ति हो। इस मामले में वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी हम अपने प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल लेंगे, नरेंद्र मोदी का। अब देखो मुझे पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं, वो कैसे पॉलिटिशियन है, नहीं है, अच्छा है, खराब है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक मामले में वो बहुत अच्छे हैं, स्पीच देने में। अब वो स्पीच देकर के चाहे जैसे भी लोगों पे प्रभाव डाले, प्रभाव तो डाल रहे हैं ना। तो आज के डेट में अगर नरेंद्र मोदी इतना सक्सेसफुल है तो वो इसलिए है क्योंकि उनके पास एलोक्वेंस है, बोलने की शक्ति है। वो बहुत अच्छा बोल सकते हैं और इसलिए बोल करके लोगों का दिल जीत सकते हैं। अब बाद में वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन एक तो चीज है, उनके अंदर बोलने की शक्ति बहुत अच्छा है। तो अगर आपके अंदर भी बोलने की शक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लोगों पे प्रभाव डालते हैं अपने स्पीच से, यू आर वेरी गुड एट स्पीकिंग एंड राइटिंग, यू कैन प्ले विथ योर वर्ड्स, आप शब्दों के साथ खेल सकते हैं, लोगों पे प्रभाव डाल सकते हैं, इसका मतलब है कि आप एलोक्वेंट स्पीकर है, आपके अंदर वो एलोक्वेंस है। बात समझ में आ रही है? तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो हो गया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि चीजों को अच्छे से बयां करना। फ्लुएंसी हो गया, उसके बाद है पेरोरेशन हो गया, उसके बाद ऑरेशन। देखो ऑरेशन वर्ड ऑरेटर से बना। ऑरेटर हम किसको कहते हैं? ऑरेटर कहते हैं वैसे व्यक्ति को जो स्पीच देने में, भाषण देने में बहुत अच्छा हो। एंटोनिम इसका क्या हो गया? हॉल्टिंग, रुक जाना। स्टैमरिंग, स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है? स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, बोलने में लड़खड़ाना, हकलाना, उसी से बना स्टैमरिंग। इनडिस्टिंक्ट हो गया, इनआर्टिकुलेट हो गया। आर्टिकुलेट जो बहुत अच्छे से बोल पाए, और इनआर्टिकुलेट जिसका अंदर वो बोलने की एबिलिटी ना हो। बात समझ में आ रही है? आई होप कि ये वर्ड आपको क्लियर हो गया। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और बैंकिंग के एग्जाम में भी देखा गया। तो अभी नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड है इलिमिनेट। इलिमिनेट का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आपने बहुत बार सुना भी होगा। अगर कोई कंपटीशन है, कोई टूर्नामेंट है ना, तो वहां पर फाइनल में पहुंचने से पहले, अंतिम पड़ाव में पहुंचने से पहले बहुत सारे लोग इलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब वो हट जाते हैं, है ना। तो एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सक्लूड करना, उसको बाहर करना, राइट। उसको किसी प्रतियोगिता से, किसी कंपटीशन से, किसी एग्जाम से, है ना, क्या करना, उसको बाहर करना या फिर बाहर हो जाना, एलिमिनेट हो जाना, छांट देना, अलग कर देना। तो एलिमिनेट का हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपेल करना। आउस्ट का मतलब भी होता है, आउस्ट का वैसे मतलब होता है जबरदस्ती किसी को बाहर निकाल देना, ठीक है। एक्सक्लूड करना, रिमूव करना, हटा देना। इसका एंटोनिम हो जाएगा रिस्टोर करना, वापस से उसको लाना। एक्सेप्ट करना, रिटेन करना मतलब बनाए रखना, उसको भगाना नहीं, है ना। जैसे इंडिया किसी चीज में, किसी चीज का रैंकिंग में अपना वो रैंक को रिटेन करके रखा है, मतलब वो पोजीशन पे अभी भी है ना। वरना एलिमिनेट भी कभी कभी हो जाते हैं। इंक्लूड करना का मतलब शामिल करना, है ना। तो एक्सक्लूड हो गया इसका ये अपोजिट, ये एलिमिनेट का सिनोनिम, और फिर उसका अगर अपोजिट बोले तो इंक्लूड हो गया। बात समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर है आप सभी को? ओके ग्रेट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। देखो अगला वर्ड क्या है? एलिवेट है। एलिवेट वर्ड पहले भी मैंने आपको बताया, इसी एलिवेट वर्ड से बना एलिवेटर।
इसी एलिवेट वर्ड से बना एलिवेटर। तो देखो एलिवेटर का मतलब क्या होता है, एलिवेटर का मतलब होता है जो लिफ्ट होता है ना, जिसपे चढ़ करके आप थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर जाते हैं, तो उसको एलिवेटर बोलते हैं। तो एलिवेट का मतलब उठना या उठाना होता है। अभी कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, जमीन का कोई हिस्सा है वो इतना उठा हुआ, ये जमीन का हिस्सा जो है ना इतना उठा हुआ, मतलब ये एलिवेटेड सरफेस है, मतलब उठा हुआ। तो एलिवेट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई को बढ़ा देना या उठा हुआ होना, है ना। तो एलिवेट से देखो क्या बना, एलिवेट का सिनोनिम क्या है, डिग्निफाई करना। जब डिग्निफाई देखो हम किसको करते हैं, कैसे करते हैं, डिग्निफाई का मतलब होता है हम जब किसी के सम्मान को, उसके इज्जत को बढ़ाते हैं, उसको डिग्निफाई करते हैं। बात समझ में आ रही है, उसको हाइटेन करते हैं, उसके हाइट को बढ़ाते हैं। एलिवेट का मतलब ये होता है बढ़ाना, ठीक है। हाइट, ऊंचाई के कंसेप्ट में, ऊंचाई के टर्म्स में क्या करना, उसको बढ़ाना, ऊपर की ओर ले जाना, एलिवेट का मतलब। प्रमोट करना, प्रमोट भी हम कब करते हैं, जब उसको एक पद और आगे भेजते हैं। जब हम एक पद नीचे भेजेंगे उसको प्रमोट कहेंगे, या एक पद ऊपर भेजेंगे उसको प्रमोट कहेंगे। तो ऑब्वियसली जो ऊपर हम भेजेंगे उसको प्रमोट कहेंगे। रेज करना मतलब खड़ा करना, इसका अपोजिट वर्ड हो गया डेप्रिकेट करना, नीचे गिराना। डिनाउंस भी पहले मैंने आपको बताया है, तो आई होप कि ये वर्ड आपको रिवीजन हो गया, दोबारा इसका मीनिंग मत पूछना, ये डिनाउंस वर्ड भी 2-4 बार रिपीट हुआ है। लोअर करना, ठीक ठीक है, हाइटेन का लोअर हो गया, मतलब ऊंचा आप ले जा रहे हैं तो उसको नीचे ला रहे हैं, उसका अपोजिट। डिक्लाइन करना, नीचे गिरना। बात समझ में आई, ओके। चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना। एलिगेंट का मतलब होता है भव्य, शानदार। कोई चीज जो सिंपल है लेकिन अपने आप में अट्रैक्टिव है, लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है, जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं एलिगेंट। तो एलिगेंट का सिनोनिम क्या हो गया, ग्रेसफुल हो गया, डिस्टिंग्विश्ड हो गया, रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब होता है प्योर, जिसमें कोई भी बैड क्वालिटीज नहीं हो, बहुत अच्छी क्वालिटीज हो। रिफाइंड एकदम से प्योर है, शुद्ध है। पॉलिश्ड हो गया। तो ये सारे एलिगेंट का अपोजिट, एलिगेंट का सिमिलर वर्ड है, सिमिलर मीनिंग रखने वाला वर्ड है। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हो गया ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है अनप्लीजेंट। कोई भी चीज जो आपको अच्छा ना लगे, आपके लिए वो प्लीजेंट ना लगे, जो कि अनप्लीजेंट हो, उसको ऑब्नॉक्सियस बोलते हैं। तो एलिगेंट चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो ऑब्नॉक्सियस होता है वो अनप्लीजेंट होता है, हमें अच्छी नहीं लगती है, उसकी क्वालिटीज अच्छी नहीं होती है। अनरिफाइंड जो कि प्योर ना हो, रेडिक्यूलस, कोर्स हो, है ना। तो ये सारे क्या हो गया, इसका कोर्स का मतलब क्या हो गया, कोर्स का मतलब हो गया रूड, जो बहुत ज्यादा प्लेन ना हो, रूखा हो, बेरुखा हो। बात समझ में आई। अभी देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है इलेशन। तो देखो इलेशन वर्ड बना कैसे, इलेशन वर्ड बना इलेट से, इलेट से, और इलेट से ही इलेटेड, इसका एडजेक्टिव का भी फॉर्म हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे हम बोलेंगे आई एम इलेटेड, आई एम इलेटेड टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। तो इलेटेड का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होना, है ना। तो इलेट का मतलब होता है बहुत खुश होना, उसी से बना इलेशन, बना नाउन का फॉर्म बना, यानी एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो ध्यान देना, सिनोनिम इसका हो गया जॉय, एग्जाल्टेशन। एग्जाल्टेशन देखो पहला ही वर्ड था, जब हम ई से स्टार्ट किए तो पहला वर्ड एग्जल्ट था, आपको याद होना चाहिए। तो उसी से एग्जाल्टेशन बना, डिलाइट बना, इंथुजियाज्म बना। इंथुजियाज्म का मतलब जोश, जो खुशी से जो जोश मिलती है ना, उसको इंथुजियाज्म कहते हैं। इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो ग्लूम हो गया, बिल्कुल ही सैड सा, एकदम से ग्लूमी, है ना, जहां पर केवल आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आए। डिस्पेयर हो गया, निराशा, डिप्रेशन, मेलंकली, उदासी, उदासीनता। ये सारे क्या हो गए, इलेशन का अपोजिट वर्ड। मींस इलेशन का मतलब, इलेशन का रिलेशन है खुशी से, हैप्पीनेस से, और इसके अपोजिट में हो गए डिप्रेशन, मेलंकली, डिस्पेयर, ग्लूम। आई होप कि ये वर्ड आपको समझ में आया। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है इफेस। इफेस का मतलब क्या होता है, इफेस का मतलब होता है मिटा देना। इफेस का मतलब होता है मिटा देना। अगर कहीं पर कुछ दाग धब्बा लगा है उसको मिटा दिए, कहीं पेन से सिग्नेचर वगैरह किया है, आप उसको खुरच खुरच करके मिटा दिए। तो इफेस का मतलब होता है मिटा देना या विलुप्त कर देना, ठीक है, विलुप्त हो जाना या विलुप्त कर देना, छिपा देना या मिटा देना। तो इसका देखो इसका सिनोनिम हो गया डिस्ट्रॉय करना। तो डिस्ट्रॉय किस सेंस में करना, किसी चीज को छिपाने के लिए, उसको मिटाने के लिए डिस्ट्रॉय कर देना, उसको ऑब्लिटरेट करना। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटा देना। जैसे दीवार पे कोई दूसरा कलर का पेंट लगा हुआ है और उस पे कोई और कलर लग गया, बच्चे अपने ड्राइंग वाले पेंसिल लेकर के दीवार पे कुछ चित्र बना दिया,
अब वो दीवार बड़ा गंदा लग रहा है, तो आप उसको खरोच खरोच करके कैसे भी करके उसको मिटा रहे हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको ऑब्लिटरेट कर रहे हो। एनिहिलेट भी हो गया, एनिहिलेट का भी मतलब होता है विलुप्त कर देना, मिटा देना, हटा देना। अबॉलिश हो गया, इसका एंटोनिम हो गया रिटेन करना, मेंटेन करना, रीजनरेट करना। रिसरेक्ट, रिसरेक्ट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। जिस चीज को आप मिटा रहे हो वापस से ला रहे हो, मतलब उसको क्या कर रहे हो, उसको पुनर्जीवित कर रहे हो, उस चीज को फिर से ला रहे हो। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड ध्यान देना क्या, नेक्स्ट वर्ड है एक्सटैसी। एक्सटैसी का भी मतलब होता है हैप्पीनेस, एक्सटैसी का भी मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है। तो जब आप डिलाइटेड हैं, खुश हैं, उसको एक्सटैसी बोलते हैं। एक्सल्टेशन हो गया, ओवरजॉय हो गया, रप्चर हो गया। इसका अपोजिट वर्ड हो गया डिसपेयर, कैलामिटी, डोल्ट्रम, डिप्रेशन। तो एक तरह से एक्सटैसी का भी मतलब होता है जिसको, जिसका रिलेशन है हैप्पीनेस से, खुशी से इसका लेना देना है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या, नेक्स्ट वर्ड है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक हम किस टाइप के इंसान को कहते हैं, इसेंट्रिक हम वैसे इंसान को कहते हैं जो बिल्कुल अबनॉर्मल हो। अबनॉर्मल का मतलब जो जेन्युइनली, जो ट्रेडिशनली एक इंसान को होना चाहिए। समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे लोगों से बात करनी, कैसे लोगों को इज्जत देनी है, तो ये सारा साधारण चीज है। लेकिन कुछ इंसान बड़ा अजीब टाइप का होता है, वो लगता ही नहीं है कि इसी समाज का या इसी गोला का या इसी धरती का, बड़ा अजीब टाइप का बिहेव करता है। उसका बिहेवियर बहुत ही अबनॉर्मल होता है, अनयूजुअल होता है। अचानक से किसी पे भी गुस्सा कर लेगा, किसी पे भी डाउट करना शुरू कर देगा, है ना। तो ऐसे लोग सन की टाइप के लोग होते हैं, जिसको इसेंट्रिक बोलते हैं, इसेंट्रिक, है ना। इसका सिनोनिम क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया स्ट्रेंज, अबनॉर्मल, क्रैंकी, और बड़ा विचित्र टाइप के इंसान को हम बोलते हैं इसेंट्रिक। इसका अपोजिट वर्ड है नेचुरल, कन्वेंशनल, जो नेचुरल हो, जो बिल्कुल नॉर्मल हो। कन्वेंशनल हो, कन्वेंशनल का मतलब एक रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जैसा इंसान का होना चाहिए वैसा है। यूनिफॉर्म हो, मतलब सब में सबके जैसा हो, मतलब वो बिल्कुल अलग नहीं हो, ओड नहीं हो। उसके बाद क्या, मेथोडिकल हो, मतलब जो भाई नियम है समाज में रहने का, उसी तरीके से अगर उसका बिहेवियर है तो वो मेथोडिकल है, मतलब वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर वो इसेंट्रिक है तो वो नॉर्मल नहीं है, वो सनकी टाइप का इंसान है। बात समझ में आई। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है बहुत ही गंभीर। लेकिन गंभीर किस सेंस में, जो इंसान बहुत ही डिटरमिन्ड हो, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए बिल्कुल ही दृढ़ संकल्पित हो और बहुत ही गंभीर हो, तो उसको हम बोलते हैं अर्नेस्ट। बात समझ में आ रही है। अर्नेस्ट का मतलब गंभीर, लेकिन गंभीर किस सेंस में, डिटरमिन्ड के सेंस में, दृढ़ संकल्प के रूप में हम समझ सकते हैं कि इसका अर्नेस्ट का मतलब होता है। तो इसका सिनोनिम की बात करें तो ये हो गया अर्डेंट। अर्डेंट का मतलब होता है जो किसी चीज को बहुत ही, किसी चीज को बहुत गंभीरता से फॉलो करता हूं। जैसे आप कह सकते हैं आई एम योर अर्डेंट फॉलोवर, मतलब आप मेरे या मेरे चैनल का अर्डेंट फॉलोवर, यानी बहुत ही गंभीरता से आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, देन यू आर एन अर्डेंट फॉलोवर। सिंसियर, बहुत ही ईमानदार, जो रेजोल्यूट हो, मतलब अपने अपने सोच में, अपने बात में, अपने एक्शंस में बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चित हो, डिटरमिन्ड हो। एंटोनिम की बात करें तो अनहीडिंग हो गया, जिसका एक जगह ध्यान नहीं पड़ता है। फ्रीवॉलस हो, फ्रीवॉलस का मतलब होता है नॉट सीरियस, मतलब उसका एग्जाम भी है लेकिन इधर मस्ती कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि कल एग्जाम है। अब एग्जाम चाहे जैसा हो, खराब जाए अच्छा जाए, उनको उससे मतलब नहीं, अपने मस्ती में रहना, चिल मार कर कराना। तो ऐसे लोग फ्रीवॉलस होते हैं, सीरियस नहीं होते अपने करियर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने ड्यूटी को लेकर के। इसके बाद क्या हो गया, नेग्लिजेंट हो गया, जो लापरवाह हो, जिसको अपने काम पे ध्यान ना हो, केयरलेस है। तो अर्नेस्ट का अपोजिट बहुत ही अच्छा अपोजिट वर्ड है केयरलेस, नेग्लिजेंट, फ्रीवॉलस, अनहीडिंग। बात समझ में आई। अभी देखो जो अगला वर्ड मैं बताने वाला हूं, ये वर्ड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये नाउन का फॉर्म है, इसका वर्ब का फॉर्म था इवेड। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इवेड। इवेड का मतलब क्या होता है, टू अवॉइड, किसी चीज को करने से बचना, दूर हटना, कन्नी काटना। इवेड बताया था, जैसे कोई टेक्स्ट को पैक करने में, टेक्स्ट चुरा लेते हैं, टेक्स्ट को पैक करने में क्या करते हैं, इवेड करते हैं। तो इवेजन का मतलब ही होता है अवॉइड करना, किसी चीज से दूर रहना, दूरी बनाना। तो सिनोनिम इसका क्या हो गया, इसका सिनोनिम है प्रीवैरिकेट, अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना, प्रेटेक्स्ट करना। प्रेटेक्स्ट मतलब बहाना बनाना। बहाना क्यों बनाना, ताकि आप बच जाए उस चीज से, उस चीज को करने से बच जाए, आप अपना जी चुरा ले, कन्नी काट ले, दूर हट जाए। इसका अपोजिट वर्ड हो गया
रिस्पॉन्स करना, डिफेंस करना, कंप्लायंस मतलब नियम के साथ बने रहना, एक्शन लेना, ठीक है। तो ये सारे इसका अपोजिट वर्ड हो गया। तो देखो ये हमारा ई से आखिरी वर्ड था। इसके बाद हम एफ वाले वर्ड पढ़ेंगे अगले क्लास में, है ना। तो ई से इवेजन हमारा लास्ट वर्ड था, और इसके साथ ही इवेजन के साथ ही ये ई वाले जो वर्ड है ना, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो था, ई का पार्ट 2 वीडियो था। तो पहले वाले पार्ट में भी हमने 15 to 16 वर्ड्स एक्सप्लेन करे थे, और आज भी 15 to 16 था। तो हमारे 2 पार्ट में ये वीडियो मतलब ई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड कंप्लीट हो गए। तो ये सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, मैंने पहले ही बोला है, मैंने पहले ही कमिटमेंट किया कि पूरा कंप्लीट सीरीज कराऊंगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग एफ से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड को कवर करेंगे, एफ से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड को कवर करेंगे। और आप लोगों का भी डिमांड है कि सर जल्दी से रूट वर्ड भी पढ़ाइए। मैं सारा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, उसका भी सीरीज में लाने वाला हूं बहुत जल्द। बस आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगता है, ये बहुत ही प्रोडक्टिव आपके लिए फायदेमंद लगता है, तो बिल्कुल अच्छी चीजों को शेयर करना चाहिए, लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट तो करिए ही करिए, ठीक है। और तुरंत कमेंट या तुरंत लाइक मत कीजिएगा, कम से कम वीडियो को देख लीजिए 5-10 मिनट, तब कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही बस आप हमारे लिए कर सकते हैं, यही हमारे लिए सपोर्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इट्स अ गुड बाय।